हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और मैं हूँ रूही। फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और जो भी लोग चैनल पे बने हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और आगे भी चैनल को ऐसे ही देखिए और मोटिवेट करिए मुझे। ओके, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है फैट्स एंड ऑयल्स। और फैट्स एंड ऑयल्स में जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्पेसिफिक फैट्स एंड ऑयल्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी लार्ड। ओके, तो लार्ड के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ लार्ड। लार्ड क्या है। देखिए, लार्ड को बनाने के लिए जो फैटी टिश्यू होता है हॉग का, ओके, जो हॉग का फैटी टिश्यू होता है, इसको स्मॉल पीसेस में चॉप कर दिया जाता है। देन इसको हीट करते हैं और इसमें वाटर का एडिशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन अगर चाहें तो करें, नहीं चाहते हैं तो ना भी करें। और इससे क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उससे फैट का रिमूवल हो जाता है। तो ये जो रिमूवल ऑफ फैट होता है ये रेंडरिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो लार्ड की क्वालिटी होती है वो जो फैटी टिश्यूज़ की लोकेशन होती है एनिमल में उस पर डिपेंड करती है, और जो उसका मेथड ऑफ हीटिंग होता है इस पर भी डिपेंड करती है। ओके, एक एंटीऑक्सीडेंट को डाला जाता है जो कि रैंसिडिटी को डिले कर देता है। ओके, अदरवाइज फिर फैट रैंसिड होने लगता है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्ड को बेकिंग परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव कर दिया जाता है। ओके, तो बेकिंग परफॉर्मेंस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसे ब्लीच भी कर सकते हैं, हाइड्रोजनेटेड कर सकते हैं या डिओड्राइज कर सकते हैं, एंड इसमें इमल्शिफायर को भी ऐड किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कुछ फैटी एसिड्स का विद इन द फैट मॉलिक्यूल्स, ये चेंज हो सकता है बाय द प्रोसेस जिसको कि इंटर स्टेरिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो नाउ ये जो चेंजेस हैं ये इम्प्रूव करते हैं प्लास्टिसिटी को, एंड जो इसकी क्रीमिंग क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बटर। बटर इज़ वेरी कॉमन, और तो ये हर घर में बल्कि यूज़ भी होता है। और यहाँ पे जो बटर है इसके बारे में जानना चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पे जो बटर बता रही हूँ मैं, इसको देखिए, जो क्रीम होती है उसको पाश्चराइज किया जाता है और इसको एंजाइम लाइपेज जो है इसको इनएक्टिवेट करता है। ओके, टू इनएक्टिवेट द एंजाइम लाइपेज एंड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो क्रीम होती है इसको पाश्चराइज किया जाता है जिससे कि एंजाइम लाइपेज को इनएक्टिवेट किया जाए और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नाउ समटाइम्स ये जो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जिसे कि स्टार्टर कहते हैं, इसको क्रीम में ऐड किया जाता है जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये फ्लेवर को अल्टर कर देता है। और जो कल्चर्ड क्रीम होती है इसे राइपन करने के लिए अलाउ किया जाता है ताकि ये कुछ घंटों तक राइपन हो सके, और फिर इसे चर्न कर दिया जाता है, यानी कि किसी चर्नर की सहायता से इसको, जिसे कहते हैं मथना। ओके, तो इसको मथा जाता है या चर्न कर दिया जाता है। नाउ जो बटर है वो एक फैट ऑफ क्रीम होता है, और ये मोर या फिर लेस कम्प्लीटली जो मिल्क कंस्टेंट होते हैं चर्निंग से ये इसको सेपरेट कर दिया जाता है। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, आप सभी के घर में भी होता है। जो क्रीम होता है उसको चर्न किया जाता है, फिर उसके बाद आपको एक जो ऊपर की लेयर पे बहुत ही लाइट फैट मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं, स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको मक्खन बोला जाता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो मैकेनिकल रप्चर है प्रोटीन फिल्म का, वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं क्रीम में इसको सराउंड कर लेते हैं, और जो जियोब्यूल्स होते हैं वो कोलेस कर जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं और एक दूसरे से के साथ चिपक कर एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बना लेते हैं। नाउ जो बटर फॉर्मेशन है वो एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ये इमल्शन का एग्जाम्पल है, ऑयल इन वाटर इमल्शन का एग्जाम्पल है। नाउ जो रिजल्टिंग इमल्शन होता है वो जो कि बटर के फॉर्म में होता है इटसेल्फ, ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। और इमल्शन के बारे में एंड कोलॉइड्स के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे प्रीवियस जो भी लेक्चर हैं उसमें देख सकते हैं। नाउ और यहाँ पे 18% वाटर होता है जो कि डिस्पर्स्ड होता है, एंड इन अबाउट 80% फैट।
ओके। एंड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करती है। एंड जो वेजिटेबल कलरिंग मटेरियल हैं लाइक एक्सट्रैक्ट ऑफ एनोटा सीड और कैरोटीन, ये भी ऐड किया जाता है टू डीपन द येलो कलर, क्योंकि जब आप बटर मार्केट से लाते हैं उसमें आप एक येलो कलर देख सकते हैं ना। जो बटर का फ्लेवर है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इससे बहुत सारे फ्लेवर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और जो भी बहुत सारे वोलेटाइल जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका डाइएसिटिल है, ये बैक्टीरियल एक्शन से फॉर्म होता है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फ्लेवर को लाने में। ओके, तो जो बटर है वो हाईली वैल्यूड होता है बाय मैनी फॉर इट्स फ्लेवर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मार्गरीन। तो यहाँ पे देखिए जो मार्गरीन है ये सोयाबीन एंड कॉटन सीड ऑयल्स रिफाइंड एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड किया जाता है टू द डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी। एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे जो ये डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के बाद यहाँ पे इसे एक्सटेंसिवली इसे मार्गरीन प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं। जो मार्गरीन है वो वन या फिर मोर ऑप्शनल जो फैट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको चर्न करके एंड विद कल्चर्ड पॉस्चराइज्ड स्किम मिल्क या फिर बेस से प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। जो अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं मार्गरीन में वो हैं विटामिन ए एंड डी, और ये न्यूट्रिटिव पर्पस से ऐड किए जाते हैं। एंड डाई एसिटिल जो है ये फ्लेवर कंस्टिट्यूएंट है, एंड लेसिथिन है मोनोग्लिसराइड्स, एंड जो डाइग्लिसराइड्स हैं एंड ऑफ फैट फॉर्मिंग फैटी एसिड्स, और एज एमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। एंड आर्टिफिशियल कलर्स, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड और सर्टेन सिट्रेट्स एंड सोडियम बेंजोएट एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, और ये अबाउट 0.1% तक ऐड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कॉटन सीड ऑयल। तो देखिए कॉटन सीड ऑयल एज द नेम सजेस्ट ये कॉटन के सीड से बनता है। तो जो ये सैलड या फिर कुकिंग ऑयल की तरह कंज्यूम किया जाता है। ओके, और यहाँ पे ये जो न्यूट्रल फ्लेवर होता है जो कि जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनके फ्लेवर को मास्क नहीं करता है। नाउ टोटल अब यहाँ पे ग्राउंड नट ऑयल या मूंगफली का तेल जो है इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में अबाउट 50% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वो ग्राउंड नट ऑयल ही है। तो ग्राउंड नट ऑयल एक क्लियर एम्बर कलर का लिक्विड होता है और ये कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सटेंसिवली यूज होता है, और ये सैलड की में भी यूज़ होता है। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैट होती है और ये मार्गरीन बनाने में यूज़ होती है। नाउ इसका एक्सीलेंट ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी होता है और ये फिश को प्रिजर्व करने में यूज़ करते हैं एज इन केस ऑफ टिन्ड सार्डाइंस। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कोकोनट ऑयल। तो देखिए कोकोनट ऑयल यहाँ पे जो है ये ड्राइड कोकोनट मील या कोपरा जिसको कहते हैं उससे बनाया जाता है। जो परसेंटेज ऑफ ऑयल रिकवर किया जाता है ये 57 to 75% होती है। अनलाइक अदर ऑयल्स जो कोकोनट ऑयल है इसमें अनसैचुरेटेड एसिड्स पुअर होते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड्स जो है वो पुअर होता है यहाँ पे। एंड ये हाई पोर्शन जो इसमें होता है, प्रपोर्शन होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है। ओके, नाउ ओलिक एंड लाइनोलिक एसिड्स वो ओनली कुछ एक्सटेंट में अबाउट 9% तक प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो हाई परसेंटेज होता है वो लॉरिक एंड मेरिस्टिक एसिड्स होते हैं। ओके, एंड जो मेजर इंडस्ट्रियल यूज़ है कोकोनट ऑयल का है ये क्या है, ये सोप, वनस्पति, मार्गरीन एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए होता है। कोकोनट ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है एंड सिमिलर टू फैट होता है, और ये जो कि चॉकलेट में पाई जाती है उसके सिमिलर होता है। एंड देयरफॉर ये कन्फेक्शनरी में यूज़फुल होता है एंड कुकी फिलिंग्स में भी यूज़ होता है ना। कोकोनट ऑयल को कुकरी में यूज़ करते हैं लाइक एवियल एंड बनाना चिप्स में भी यूज़ करते हैं टू गेट कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर। ओके, नाउ क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोयाबीन आप सभी लोग जानते हैं सोयाबीन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। नाउ जो मेरा चैनल है इस पे फूड साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं आप उस प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। नाउ सोयाबीन ऑयल जो वर्ल्ड का लीडिंग वेजिटेबल ऑयल है इन टर्म ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और ये जो रॉ बीन होती हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ओके, नाउ ये वनस्पति में, कुकिंग ऑयल में एंड मैनीज
सैंडविच स्प्रेड, बेबी फूड, केक मिक्सेस एंड नॉन डेयरी क्रीमर्स में भी यूज़ किया जाता है। ना सोयाबीन ऑयल का जो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसमें N6 एंड N3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं एंड ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई है। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑलिव ऑयल। ओके, नाउ ऑलिव ऑयल जो है ये मेन कंपोनेंट है इन ऑलिव ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे कहते हैं ऑलिक एसिड, और ये 55 to 83% ऑफ द टोटल होता है एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें कम होता है 8 to 14%, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 4 to 20% होता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए गुड होते हैं। ना जो अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं एंड विटामिन ए ई एंड फिनॉल्स भी हैं। ना जो ये जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये ऑलिव ऑयल में ये बेनिफिशियल होते हैं ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए, एंड ये जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है उससे भी लड़ते हैं, कॉम्बैट करते हैं और कैंसर से भी कॉम्बैट करते हैं। ना ऑलिव ऑयल यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो ये हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑलिव ऑयल है। आप सभी लोग ऑलिव ऑयल के बारे में जानते हैं, मार्केट जाते हैं तो ऑलिव ऑयल भी आपको देखने को मिलता है, और लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑलिव ऑयल बेस्ट है, कौन सा ऑलिव ऑयल लेना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं आप इस लेक्चर से, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा ना। जो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑलिव ऑयल है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और ये अनरिफाइंड ऑयल होता है, और ये पहले ऑलिव्स को प्रेसिंग की जाती है, देन उसके बाद नेचुरली इसका जो नेचुरल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होता है वो रिटेन किया जाता है ऑफ द ऑलिव्स, एंड इसमें जो एसिडिटी होती है वो 1% से भी कम होती है ना। ऑलिव्स को क्रश्ड करते हैं, ऑलिव को जैतून भी कहा जाता है, तो ऑलिव्स को क्रश करते हैं एंड जो इसको क्रश करने के बाद जो मैश होता है इसको प्रेस में पुट करते हैं, एंड देन यहाँ से जो ऑयल होता है वो वाटर में जाता है, एंड वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर होता है इन द फ्रूट, तो ये फोर्सफुली जो है वो बाहर आ जाता है एंड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर। नाउ जो ऑयल है वो देन सेपरेट कर लिया जाता है, फिल्टर किया जाता है विद नो नीड फॉर रिफाइनिंग की नीड नहीं है, एंड लेफ्ट टू सेटल, फिर से सेटल होने के लिए रख देते हैं फॉर द लिटिल टाइम, एंड इसको फिर से फिल्टर करते हैं एंड बॉटल में डाल देते हैं। नाउ जो ऑलिव ऑयल है इसमें 1/4 पार्ट बाल्सामिक विनेगर, सॉल्ट एंड पेपर को एक साथ मिक्स करके रख देते हैं, और ये सलाद ड्रेसिंग में यूज़ होता है। नाउ फ्यू ड्रॉप्स इसकी पिज़्ज़ा में भी डाली जाती है, जो कि ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा या फिर पास्ता बनाता है। नाउ प्योर ऑलिव ऑयल क्या है? प्योर ऑलिव ऑयल जो है ये जो प्रेसिंग की जाती है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, यानी सबसे पहले ऑलिव से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बना लिया जाता है, देन उसके बाद जो प्रेसिंग के बाद जो लेफ्ट रहता है उसको फिर से प्री प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो प्योर ऑलिव ऑयल्स हैं वो जो फर्दर प्रेसिंग की जाती है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, और यहाँ पे जो ये डिस्क्राइब्ड होता है एज अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ओके, नाउ जो फ्लेवर्स हैं इस ऑयल के वो माइल्डर होते हैं दैन द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से। ओके, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है उसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है, देन इसका थोड़ा माइल्डर होता है एंड डिस्क्राइब्ड एज फ्रूटी, फ्लॉरी या अर्थी फ्लेवर। नाउ और ये कुकिंग ऑयल में यूज़ होता है फॉर द सीजनिंग एंड फॉर द शैलो फ्राई में भी यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट है रिफाइंड ऑलिव ऑयल। तो रिफाइंड ऑलिव ऑयल क्या है? ये प्रोड्यूस होता है बाय द यूजिंग रिफाइनिंग प्रोसेस, और यहाँ पे जो ऑयल है इस जो रिमेन्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं इन द ऑलिव मैश एंड द पोमेस आफ्टर द प्रेसिंग। नाउ जो रिट्रीव्ड किया जाता है ऑयल वो रिफाइंड होता है एंड इसको वर्जिन ऑलिव ऑयल से ब्लेंड करके एक लाइट एंड ऑलमोस्ट ब्लैंड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ ये डीप फ्राइंग के लिए एंड टेम्परेचर 160 डिग्री के लिए सूटेबल होता है, आइडियल होते हैं, और जिसका स्मोकिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिक ऑयल्स हैं इनके बारे में आज इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर की है यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे लाइक करिएगा। ओके, एंड आप लोग अपने एग्ज़ाम्स जो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के FSSAI के जो भी एग्ज़ाम्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के, उनसे उनके लिए आप लोग इसको पढ़िएगा और इससे हेल्प लीजिएगा। थैंक यू सो मच।